जाकर 3 बार ताली का नाद कर रहे हो। जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती, ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चले जा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना, ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का 2 लोटा जल की धार भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कावड़ की महत्वता स्वयं लंकापति रावण ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं परशुराम भगवान ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जब देखा बाबा देवादिदेव महादेव ने हलाहल विष पी लिया और वो विष उनके कंठ पर पहुंच रहा है, माँ आद्य शक्ति उस विष को रोकने के लिए अंदर कंठ पर जाकर बैठ गई और माँ आद्य शक्ति ने अपनी एक अलग से शक्ति प्रकट कर ली और वो शक्ति संपूर्ण पवित्र नदियों का जल भर भर कर कूड़ रही है शिव जी के ऊपर। किस लिए? और कितना सुंदर वर भगवान परशुराम जी ने भी मांगा। भगवान शिव से वर मांगा और वर मांगकर कहा कि जैसी कावड़, जैसा जल मैंने 2 धार का आपको चढ़ाया है, संसार का मनुष्य जैसे आपने मेरी कामना पूर्ण करी, संसार का मनुष्य जो भी कामना लेकर श्रावण के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाएगा तो उसकी कामना आपको मेरे तरह ही पूर्ण करते चले जाना है और उसका भंडार भरते चले। आज संपूर्ण भारत, काबरा जी, हरिद्वार हो, काशी हो, छिपरा के तट हो, उज्जैनी हो और अन्य जगह पर, हम तो कहेंगे आप भोपाल से आई हैं गुप्ता दीदी, आपने भी भोपाल में भी कावड़ का क्रम और अरेंडोल में भी कावड़ का क्रम, आखिर किस लिए? क्यों? कितना महत्व कहा गया। यदि शिव महापुराण के उमा खंड को आप पढ़ेंगे और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं बाबा के धाम से, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धरा से, तो हम उनसे कहेंगे आप अगर उमा खंड को पढ़ें स्कंद पुराण के, तो उसमें वर्णन आता है कि पूरे चतुर्मास में 4 महीना आप कोई दान नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप पुण्य नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप कोई पवित्र व्रत नहीं कर पाए, कोई उद्यापन नहीं कर पाए, कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाए। तो शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है कि चतुर्मास में जो श्रावण का महीना आए, उस श्रावण के महीने में 4-5 जितने सोमवार पड़ जाएं, उस सोमवारी में भी अगर एक सोमवार का व्रत भी आपने कर लिया और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ा दी, तो चतुर्मास का पूरा पुण्य फल आपके खाते में चला गया। अब जरा विचार करिए, एक तो सोमवारी का दिन आज का, श्रावण का महीना, और वो भी कंकर शंकर की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया है और पूरी पूरी परीक्षा बाबा लेता है।
कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा, उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर चल, पूरा सत निकाल, पूरा बल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है। बोलो सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा, आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के, और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढ कर फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है भोज, अभी थोड़ा रुक जा, ये उसके ऊपर। और आप लोग तो कितने, आप लोगों के पुण्य की सराहना क्या करें, कावड़ का कावड़ चढ़ाया, कुबेरेश्वर बाबा के धाम भी आए, सेवा भी करी, चाकरी भी करी, कोई कचरा पड़ा था वो भी उठाकर डाल दिया डस्टबिन में, और साथ में शिव महापुराण की कथा भले 5 मिनट की मिली, देवराज को कितनी देर की मिली थी? शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्तम में लिखा है, देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, शरीर जकड़ने लगा। जब शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, तो देवराज ने सोचा कहीं छुप जाऊं जिससे मुझे हवा ना लगे, ठंड ना लगे। चोरी का सामान था साथ में, और चोरी का वस्तु साथ में लेकर बैठ गया। तो शिवालय में टूटा हुआ शिव मंदिर था, शिवालय था, और शिवालय के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। वहीं दीवार से टिक कर बैठा था, उसी मंदिर का जो पुजारी था, एक ब्राह्मण देव थे, वो शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े शब्दों का उच्चारण करा। उन थोड़े थोड़े शब्दों में 2-4 शब्द देवराज के कानों में चले गए, और उतनी बाद में थोड़ी देर बाद वो पुजारी जी, वो ब्राह्मण देवता चिल्ला दिए हर हर, और जैसे ही पुजारी जी ने चिल्लाया हर हर महादेव, देवराज का मन नहीं लगा, मेरा तो सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है, और ऊपर से ये चिल्ला रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, उठा बाहर चले गए। अब सोचिए जरा कि थोड़ी सी देर, मात्र 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में चली, उसकी श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई, और जाते से ही बस उसके कानों में जैसी पहुंची, वो भक्ति का संचार करते करते, कथा क्या करती है, तो कथा दिशा दे देती है। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले करेगी, आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो, गलत मार्ग है आपके लिए, वहां से हटाकर आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए, दिशा बदले। और दिशा जब बदल देगी शिव पुराण, फिर दिशा बदलने के बाद शिव महापुराण की एक अलौकिक छटा आपकी दशा बदलना चालू कर देगी। पहले बदलती है दिशा, फिर बदलती है दशा, और जब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई, और शिव की। किस नाम के व्यक्ति के साथ होगी आपकी शादी और उसका स्वभाव? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो हयग्रीवा तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने
पहले आपकी आराधना करी, फिर मेरी आराधना करी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद देते, खुद प्रदान करता। और आज हम श्रावण के जो पाठ चल रहे हैं, उस श्रावण पाठ में हम उसको पढ़ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे श्रावण पाठ में से उसका पृष्ठ संख्या निकालकर, उसका अध्याय निकालकर आप तक पहुंचे वो बात कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर। हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं हम गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं कर। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहां पर भी देखा है, सुबेरे 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं, सुबह 10 बजे निपटाने के बाद 2 बजे 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए। बाबा की कंकर शंकर शिला के पास में 2 लोटा जल भरकर बाबा को चढ़ाया। तेरे हयग्रीवा ने ये विचार करा कि मैं, शिव ने मुझे नहीं दिया, पार्वती जी से मांग लूं। माँ जगतजननी जगदम्बा तो कोमल हृदय, माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा तो एक निर्मल मन, माँ का निर्मल स्वभाव। जो पार्वती जी जाने लगी, शिव जी ने पूछा कहां जा रही हो? बैठो, कहां जा रही? पर हमने देखा है कुबरेश्वर धाम पर बाबा उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होती है, जिसकी झोली उसको एक पत्र है, अच्छा है जो पार्वती जाने लगी, रोक लिया, कहां जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए जा। कहा वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगी? महामाया मां आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी ने कहा, पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए, और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देखे आऊंगी, आप क्यों चिंता करते? भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी मैं, क्यों चिंता करते हो? ठीक है जाओ। और मां जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। अब ये कौन सा वर है? ये कौन सा?
सबको जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रखना, ऐसा शरीर रखना, पटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता नहीं, वो भटकता नहीं। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये बदला कैसे, ये समझ में नहीं आया। कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर, सबको साधो, ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित, सब। हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहता है। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र ही है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतिबिंब, सब शिव। और आपने भगवत भजन में लोग कहें ताना देने दो, आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ, शिव तत्व। और दिया बाबा ने आप पर, आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदार। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदार। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की उदार। और फिर कहें तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा, आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना, एक लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मिठास करो उसको, मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ, इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ, इतना विश्वास, इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो, और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपके, मैं नहीं बदल सकता। शंभो 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 शंभो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो, आप आ सकते हो।
आप कृपा कर सकते। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी का। और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे जगह रह रहे हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, अन्य लोक में जो निवास करते हैं, वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं करता, अलग से। बाबा कृपा, भगवान शिव कर रहे, भगवान शंकर कर रहे, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव कर रहे। आप रूप बदल सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप आइए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला कटा, शीश गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा? तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे, तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। 21 कल का दिन बीच में है, परसों 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऑनलाइन पूजन भी होगी, तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ही लाइव प्रसार होगा। ये शिव की उदारता है। अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ही लाइव प्रसार होगा। ये शिव की उदारता है। अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन शिव महापुराण के पूजन का सामान हमारे सोशल मीडिया पर चल रहा है, और कल कथा में ऐसा होगा तो हम आस्था चैनल वालों को भी बोलेंगे कि पूजन का सामान की लिस्ट कल कथा के बीच में भी लगभग 8-10 बार पूरे 3 घंटे में आप लोगों को बारंबार पूजा की लिस्ट आपको आस्था चैनल पर भी देखने को मिलेगी। तो 23 जुलाई को बाबा की जो ऑनलाइन पूजन होना है, शिवरात्रि का दिन है,
बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पूजन अपने अपने घरों में शिवलिंग का निर्माण करो। बाबा कुबेर भंडारी आपके घरों के भंडार खूब भरेगा और फिर बाबा आपको कुबेरेश्वर धाम जरूर मिलेगा। हृदय से